योगस्थ भव। आज मैं आपसे एक बहुत चर्चित विषय पर अपने कुछ विचार रखने वाला हूं आपके सामने। इट्स ए हॉट केक दीज डेज। आप देखते होंगे कि जैसे विगत कुछ वर्षों में जो हमारा आध्यात्मिक एक विषय है या एक अध्यात्म की दुनिया है, उसमें कुछ अलग प्रकार के चेंजेस आए हैं। पिछले कुछ 20-25 सालों में रेकी, सिद्धा हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित हुई हैं। और इन्हीं में ही कहीं पर हम सोलमेट, ट्विन सोल्स, सोल ग्रुप, इनकी भी बातें करते हैं। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखाते हैं, आप उसमें कैसे सोल की जर्नी होती है, एवोल्यूशन होता है और क्या कार्मिक रिलेशन होते हैं हमारे एक दूसरे से, सोल से। कई बार वो लोग हमारे जीवन में होते हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी हमसे किसी ना किसी रूप में जुड़े थे, चाहे वो हमारे मित्र हों, चाहे मित्र ना हों, या उनसे कोई हमारा पारिवारिक संबंध रहा हो या कोई और। ये बातें होती हैं, हम भी मानते हैं। और इस पर ही कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि सर एक ये ट्विन जर्नी होती है, ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम करके बोलते हैं। तो मेरा उसमें सिर्फ यही कहना होता है कि भाई जो भी रिश्ते हैं वो कार्मिक रिश्ते होते हैं, और जो ये हम बिल्कुल मानते हैं कि क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशनशिप भी होती है जो किसी एक व्यक्ति से ही होती है। जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए यहां तक देखें कि एक माँ के 2 बेटे हैं, वो दोनों को ही बराबर प्यार करती है, दोनों के अंदर ही उसका रक्त है, उसके डीएनए है, मगर कहीं ना कहीं उसके अगर दिल को ज्यादा कुरे देंगे तो वो कहेगी कि हाँ नहीं, ये छोटा वाला जो है ना, ये बड़ा मेरे करीब है दिल के, मुझे लगता है इससे बड़ा गहरा रिश्ता है, या ये तो पता नहीं जन्म जन्म का मेरा साथी वगैरह समटाइम्स। यानी कि जो हमारे रिश्ते बनते हैं, रिश्ते तो हमारे कार्मिक ही होते हैं, क्योंकि सपोज मैं हूं और अगर कोई मेरा दूसरा पार्ट भी है, जैसे कई बार हम कहते हैं भाई हमारी सोल का ही पार्ट है, तो वो पार्ट किसी न किसी बॉडी में है और उसके भी अपने कर्म है, मेरे भी अपने कर्म है, और मेरे और उसके भी कुछ पारस्परिक म्यूचुअल कर्म है। तो इसलिए मैं इसे क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशन कहता हूँ। आप उसे सोलमेट कहते हैं, आप उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, ट्विन सोल कहते हैं, इट्स ऑल सेम। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जो व्यू है वो इंडियन फिलॉसफी और इंडियन स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग है, जिसके अनुसार हम ये कहते हैं। दूसरी बात जो आती है, कई बार लोग कहते हैं कि सर अगर हमारे जीवन में हमारा ही सोल का जो दूसरा पार्ट है, अगर वो भी हो या आ जाए तो हमारा लाइफ बिल्कुल सुगम हो जाता है, इजी हो जाता है, या हम अपने लाइफ के पर्पस को जीने लगते हैं, या वगैरह वगैरह। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, निर्दोष होकर के मानता हूँ। जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन किशोर साहब, अब ये तो म्यूजिक के फील्ड की बात हो गई, या हमारे कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन, या कोई गुरु और शिष्य हैं, और इसी तरह से बहुत सारे प्रेमी जोड़े या पति पत्नी भी हो सकते हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा एक कार्मिक रिलेशन है उसका कोई काउंटर पार्ट है, और अगर उसके आने से, जिसे कहते हैं कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक बनते हैं एक दूसरे के, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आप उसे किसी भी नाम से पुकारिए, मैं उसे क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशनशिप कहता हूँ, आप उसे सोलमेट कहते हो या उसे ट्विन फ्लेम कहते हो, इट्स ऑल द सेम। अब रहा सवाल इसका कि आज अगर हम हैं, हम ये कैसे जाने कि कौन हमारा क्लोजेस्ट रिलेशन है, किससे हमारा सबसे ज्यादा कार्मिक रिलेशन है, या किसके साथ मिलकर के हमें अपने लाइफ पर्पस को या साथ में मिलकर के कुछ करना है, अगर करना भी है। तो इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ मेरा ज्ञान सीमित है। उसकी क्या तौर तरीके हैं, ट्रेनिंग है, वो तो वही लोग जानते हों जो कराते हैं ऐसा। हाँ, अगर कुछ मेडिटेशन करते हो, अगर कुछ क्रियाएं करते हो, या क्रिया कुंडली जैसा हम कराते भी हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी प्रचलित नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के लोग उसे फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो वो ठीक है। उससे किसी प्रकार का इनर हीलिंग होता है, या किसी प्रकार के इनर वर्क से आपके ब्लॉकेजेस हटते हैं, तो इट इज ऑल गुड। ये आपके एवोल्यूशन में, आपकी चेतना को बढ़ाने में, आपकी राह को सुगम बनाने में बिल्कुल मदद करेगा। तो आप इसे रेकी कहो, जैसे मैं कहता हूँ रेकी कहो, प्राण शक्ति कहो,
बायोप्लाज्मा कहो, आप उसे सोलमेट कहो, ट्विन कहो, क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशन कहो, इट्स ऑल द सेम। तो दिस इज माई व्यू ऑन दिस वेरी सब्जेक्ट। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं, या वो सोचते हैं कि सर आप इस विषय पे कुछ नहीं बोलते, या आप बोलते हो कि सारे रिलेशन कार्मिक होते हैं। यस ऑफ कोर्स, सारे रिलेशन कार्मिक होते हैं। अगर दो सोल जो एक दूसरे का पार्ट भी जिन्हें आप कहते हो, अगर दो एस्पेक्ट भी जिन्हें कहते हो, तो वो भी अपनी अपनी जगह कर्म तो करते हैं और म्यूचुअली भी करते हैं। इन दिस सेंस इट इज क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशन। By whichever name you call it, it's all okay. This is my view on this subject, on this very hot cake, hot topic. लेकिन आज सुबह भी मैं एक वीडियो देख रहा था, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। एक महिला शायद अमेरिका से कुछ इसके बारे में, विषय के बारे में कह रही थी, और जैसा मैंने बताया कि मेरा ज्ञान इस विषय में सीमित है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैं चाहूँगा कि ऑथेंटिक या जो सचमुच में इस विषय पर गहरा ज्ञान रखते हों, उन्हीं को ही इस सब्जेक्ट को लेकर के लोगों को गाइड करना चाहिए। ये उनके हित के लिए भी है और जनसाधारण के लिए भी ये एक बेहद खूबसूरत बात होगी, एक अच्छी बात होगी। तो मेरे ख्याल से जो मैं सोचता हूँ इस विषय को लेकर के, आई एम क्लियर अबाउट इट, एंड आई थिंक आपको भी समझ में आई होगी बात। हरि ओम तत्सत। योगस्तु भव।